चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 जिसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसमें 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A so that triangle ABC congruent triangle ABD. What do you say about BC and BD? देखो बेटा, ये पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इस चैप्टर का। तो पहले हम इसको थोड़ा आराम से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसमें बोल रखा है कि एक कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, जिसमें साइड AC जो है वो AD के इक्वल है, जैसा कि फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा है, और एक जो AB लाइन है वो एंगल A को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो बेटा ये बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, तो आइए पहले हम बाइसेक्ट एक एक चीज को समझते जाएंगे, जहां हमें नए चीजें मिलेंगी उसको भी सीखते जाएंगे। तो पहले बाइसेक्ट का मतलब समझते हैं बेटा। अगर मैंने कहीं ऐसा बना दिया एक को ये एंगल A, ठीक है बेटा, अब मैं अगर इनके बीच से अगर कोई एक लाइन खींच दिया, ये मान लो ये एक्स रे खींच दिया, और मैंने अगर स्टेटमेंट में ये बोल दिया कि AX लाइन जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब है कि एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी ये वाला एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसको अगर न्यूमेरिकली समझाना चाहूँ बेटा तो उसको भी समझा सकता हूँ कि अगर मैंने कोई एक एंगल ले लिया ABC और ये एंगल है हमारा 60 डिग्री का, कितने का है, 60 डिग्री का, और मैंने B से होता हुआ कोई लाइन खींच दिया BD, और मैंने बोला कि BD लाइन जो है वो एंगल B का बाइसेक्टर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अब ये जो दो नए एंगल जनरेट हो रहे हैं वो 60 के आधे आधे बढ़ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो बेटा जब भी नया टर्म आएगा तो उसको भी हम सीखेंगे। अब उसी को बेस मानते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को बाइसेक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। बाइसेक्टर का मतलब होता है बेटा कि किसी भी चीज का अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो वो चीज इक्वली 2 पार्ट में बट जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या हमसे बोला है। देखिए बेटा हमसे बोला है कि हमें शो करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ABD के, यानी ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है ADB के। आगे बात समझ में। तो बेटा हमने बताया था कि जब भी ऐसे ट्रायंगल मिले तो बेटा उनमें कोई हमें 3 चीजें खोजनी है, या तो एंगल साइड एंगल खोजना है, या साइड एंगल साइड खोजना है, या साइड 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 खोजना है। अगर 3 कोई चीजें इक्वल मिल जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो बेटा सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने को, जिन 2 ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है उन्हीं दोनों ट्रायंगल में सिर्फ आपको देखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है तो हम सिर्फ इन्हीं को देखेंगे, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल ABD में कौन सा चीज कॉमन है, दोनों में इक्वल है। तो हम देख रहे हैं कि AC साइड AD के इक्वल है, ठीक है, तो AC इक्वल है AD के। और देखो बेटा ये हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन, ठीक है। अब दूसरा क्या है बेटा, हमें दे रखा है कि एंगल A को AB लाइन क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल बन रहा है वो इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी एंगल CAB, एंगल CAB इक्वल होगा एंगल BAD के। और ये क्या है, यहां लिखेंगे कि AB बाइसेक्ट एंगल A, यानी एंगल A को AB बाइसेक्ट करती है, इसलिए एंगल CAB इक्वल हो गया एंगल BAD के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 चीजें तो हमें मिल गई, तीसरी एक चीज ऐसी खोजनी है जो दोनों में इक्वल हो। तो देखिए जरा बेटा, ट्रायंगल ABC में यानी ABC में भी AB आ रहा है और ट्रायंगल ABD में भी AB आ रहा है, यानी AB दोनों में आ रहा है, इसका मतलब दोनों में इक्वल हो गया। तो इसका मतलब हो गया बेटा कि साइड AB
इक्वल है ए बी, इसमें भी इक्वल है और इसमें भी इक्वल है, और जब भी दो चीजें दोनों में कॉमन होती है बेटा तो उसको बोलते हैं कॉमन, तो कॉमन साइड है। आगे बात समझ में? तो बेटा इसके बेस पर अब देखिए हमें तीन चीजें मिल गई हैं, दो साइड मिल चुके और एक एंगल, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए बी डी और किस प्रॉपर्टी से? साइड एंगल साइड से। आगे बात समझ में? अब ये चीजें तो हमें मिल गई बेटा, लेकिन नीचे एक और क्वेश्चन आपको पूछ दिया है कि व्हाट डू यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। तो मैंने बेटा इंट्रोडक्शन के चैप्टर में बताया था कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी सभी साइडें सभी एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो बेटा आप लोग बताइए, अगर इसमें ये जो BC साइड है यानी BC साइड है वो बताइए BD के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, ओवरलैप करेंगे तो हर एक साइड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, और ओवरलैप करेंगे इसका मतलब बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि BC साइड जो है वो BD के इक्वल है, तो BC इक्वल BD, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा CPCT। अब आप लोग पूछेंगे कि ये CPCT क्या है? तो बेटा इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी, सॉरी करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो बेटा 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को ऐसे सॉल्व करेंगे। हालांकि ये वीडियो ज़्यादा देर तक चली बेटा, लेकिन हमने इसमें एक एक चीज़ को समझा है।